फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, इस पंक्ति को सार्थक करती है समाज सेवी ओम प्रकाश शर्मा की कहानी। ओम प्रकाश शर्मा कुरुक्षेत्र के रहने वाले हैं। पिछले कई वर्षों से अपने परिवार के साथ अमेरिका में रहते हैं, लेकिन इनके अपने देश के प्रति समर्पण और देश के प्रति लगाव और शिक्षा के क्षेत्र में दिए जा रहे योगदान को देखकर आप भी इन्हें सैल्यूट करेंगे। आपको बता दें कि समाज सेवा में मिसाल कायम कर चुके समाज सेवी ओम प्रकाश शर्मा ने जहां हर वर्ष 10 बच्चों को गोद लेकर वे उन्हें शिक्षित करवाते हैं, तो वहीं उनकी स्वर्गीय धर्मपत्नी राज दुलारी शर्मा ने कुरुक्षेत्र के गांव अमीन के सरकारी स्कूल को गोद लेकर उसकी कायाकल्प ही कर दी थी। ओम प्रकाश शर्मा ने अपने अनुभव साझा करते हुए बताया कि भले ही वे विदेश में रहते हों, लेकिन उनका अपने भारत के प्रति विशेष लगाव है और ये वही मिट्टी है जहां उन्होंने शिक्षा ग्रहण की और वे विदेश में अपने परिवार के साथ रह रहे हैं। ओम प्रकाश शर्मा हर महीने हरिद्वार गंगा जी में स्नान करने के लिए अमेरिका से आते हैं। उन्होंने बताया कि कैसे उनके मन में ये प्रेरणा आई और उन्होंने ठाना कि जो कोई भी शिक्षा ग्रहण ना कर सके उसे शिक्षित करने का भी प्रयास करेंगे। बस इसी सोच को लेकर वे आगे बढ़ते गए और देखते ही देखते पिछले 30 सालों में न जाने कितने बच्चों को वे शिक्षित कर चुके हैं। ओम प्रकाश शर्मा जैसे खुद गुलाब की तरह खुशबू बिखेर रहे हैं, वहीं उनके बच्चे भी उन्हीं से प्रेरणा लेकर आगे बढ़ रहे हैं। उनके बच्चों ने बताया कि कैसे अमेरिका में जब 26 नवंबर की घटना हुई थी, तब उस समय लग रहा था कि ये सब क्या हो रहा है, लेकिन देखते ही देखते इस घटना के बाद सब एकजुट हुए और सकारात्मकता के साथ एकजुटता का परिचय देते हुए फिर से वहाँ सब कुछ नए तरीके से शुरू हो गया। उन्होंने कहा कि नकारात्मक चीजों को भी सकारात्मक रूप से अगर देखेंगे तो निश्चित रूप से जिंदगी में बदलाव देखने को मिलेगा। उन्होंने बताया कि उन्हें प्रेरणा अपने ससुर ओम प्रकाश शर्मा से मिली है। ओम प्रकाश शर्मा समाज में दूसरों को भी प्रेरणा दे रहे हैं कि कैसे खुद सक्षम बनकर दूसरों को सक्षम बना सकते हैं। रिश्ते नातों को छोड़ने का सवाल है, मैंने तो कोई रिश्ता नाता छोड़ा नहीं है। मेरी सारी बहनें बैठी हुई हैं, आप इनसे पूछ सकते हैं। ये ताए की लड़कियां हैं जी, वो मेरे ताए का लड़का, उसकी बहू बैठी हुई है, सारे बैठे हुए हैं, उधर भी बैठी हुई, आपकी वाइफ भी बैठी हुई है, राकेश बड़ी बहन का, हमारी किशल्या बहन जी का, जिसकी राखी हमेशा बांधते रहे हम, उनके बेटे हैं जी। नहीं तो जो हम कहते हैं धर्म के साथ साथ अपना कर्म नहीं बोलना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो कर्म आपने वहाँ चुना, आपको याद आती होगी अपनी मिट्टी की, चाहे जैसी भी हो, उसकी खुशबू आती होगी, तभी आप बिल्कुल आते हैं। बिल्कुल। मैंने जो भी वहाँ कर्म किया, मैंने सिर्फ अपने लिए नहीं किया, मैंने अपने सारे भाइयों को लेके गया हूँ मैं वहाँ, है जी। मेरे पार्टनर थे साथ में काम करते, सब भाइयों को भी बुला लिया, सब भाइयों को भी बुलाया, रिश्तेदारों को बुलाया, दोस्तों को मैंने बुलाया। क्या चीज अच्छी है जी वहाँ की, आपने अपने परिवार को भी वहाँ बुलाया? हम लोग मेहनत करना हमारा कर्म है और हम मेहनत करते हैं। किसी गॉड फादर की जरूरत नहीं है। हम फर्स्ट जनरेशन में, पार्टीशन में फर्स्ट जनरेशन है हमारी, तो हमने जब देखा कि हमारे बुजुर्गों ने बड़ी मेहनत की है जी, वो गांव में जाते थे, बुचकी लेके सब्जी बेचना, छोटे छोटे काम करना, और वहाँ वो अपने पाकिस्तान में वो राजा थे, उनके पास ज़मीनें थी, सब कुछ थी। यहाँ आके उनको मेहनत करनी पड़ी। मगर सबसे बेस्ट चीज़ मैं ये कहूँगा कि हमारे पेरेंट्स ने, चाहे कैसा भी था, गरीब थे, मगर उन्होंने हमेशा हमें ये एडवाइस किया कि आप लोग बेटे पढ़ो, और बुरी कंपनी जो है ना वो बिल्कुल नहीं बर्दाश्त करते थे। कभी पिताजी देख लेते थे ना ये मुंडा नाल है, तो कहते सर ये मुंडा कौन है जी, इसलिए मतलब वो हर जगह पे गाइड करते थे। तो उसकी वजह ये हुआ कि आज जो आने वाली हमारी जनरेशन है, बड़ी सक्सेस है, काबिल बनाओ। शर्मा जी शुभ देखा है, लोगों ने अपने घर बार बेच के भी बच्चों को पढ़ाया है और अभी बड़ी अच्छी पोजीशन है। अब आजकल की जो युवा पीढ़ी है जी, वो डोंकी के रास्ते, चोर रास्ते से अमेरिका पहुंचना चाहती है, विदेश में जाना चाहती है। आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं तो यही कहूँगा कि ये जो गलत रास्ते हैं ना, इसको मत अपनाओ। आप ट्राई करो, मेहनत करो, कोशिश करो, मेहनत करो, पढ़ाई करो। मैं देखो अभी मैं वहाँ पढ़ाई का मैं बताता हूँ आपको कि मैं जब वहाँ गया तो मैंने दूसरे दिन काम शुरू कर दिया, क्योंकि मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं थी बातचीत करने में। ये सबसे बड़ा बेनिफिट है। इसलिए आप लैंग्वेज को सीखने की कोशिश किया करो। आजकल तो YouTube के अंदर बहुत सी वीडियो मिलती हैं जो आप सीख सकते हो।
भी मिलके बहुत खुशी होती है जब भी मैं आती हूँ यहाँ पे, सभी अपने फैमिली से मिलके बहुत एक जैसे रिजुविनेट हो जाते हैं। जब वापस जाते हैं तो और जोश से काम करना है ना। मेरे कहने का मतलब जब आप देश से गए अपने हाँ। कर्मभूमि के लिए, हाँ, पर तब के और अब में कुछ लग रहा है कि देश बदल रहा है? हाँ, देश तो काफ़ी बदला है, लाइक काफ़ी मॉडर्नाइज हो गया है, लाइक सारी चीज़ें अब तो ऑलमोस्ट सेम ही लगता है, इतना ज़्यादा फर्क नहीं लगता विदेश में और देश में। तो काफ़ी चीज़ें चेंज हुई है बेटर। एनवायरनमेंट और वैसे लेके हाँ, एनवायरनमेंट एक्चुअली लाइक जैसे अभी थोड़े ऑलमोस्ट सिमिलर है, रिश्तों में तो ऑलमोस्ट सेम ही है। कोई मैंने डाउनटाउन मैनहट्टन में थी, मेरा वो स्टॉप था ट्विन टावर का एवरी मॉर्निंग। ओके। सो मैंने देखा, बट आई थिंक उस टाइम पे ऐसा फील होता है, बट कुछ खराब होता है उसके साथ काफ़ी कुछ अच्छी चीज़ें भी होती हैं। मैंने देखा कि सिटी कैसे रीबिल्ड हुई, कितने सारे लोग इकट्ठे हुए। सो आई थिंक इट डिपेंड्स कि आप कैसे लेना चाहते हैं। आप नेगेटिव भी ले सकते हैं कि आपके साथ ऐसा हुआ, और पॉजिटिव भी ले सकते हैं, जो आई टेंड टू टेक कि आई थिंक इट वाज अ वेरी पॉजिटिव थिंग, क्योंकि इतनी बड़ी दुर्घटना हुई पर फिर भी लोग इकट्ठे हुए, एक साथ आए, एक साथ लड़े उस समस्या से। हाँ, और हाँ बेटा, जब आप यहाँ से गए कितनी उम्र की थे आप, कितनी आई? मैं उस टाइम 13 साल की थी, मैं 7th ग्रेड। तो आपको यादें होंगी यहाँ की? हाँ जी। तो विदेश में भारत की बात की जाती होगी, अब आप वापस जा रहे हैं यहाँ से, अपने देश के लोगों से, अपने रिश्ते नातों से रूबरू हुए, तो वहाँ के युवाओं को क्या कहना चाहते हैं कि भारत आने के लिए प्रेरित करेंगे या क्या कहेंगे? अपने शब्दों में बताएं जरा। हाँ, नहीं, डेफिनेटली मैं और मेरे हस्बैंड अक्सर बात करते हैं कि रिटायरमेंट के बाद हम यहीं पे सेटल होना चाहेंगे, क्योंकि आई थिंक आप कहाँ पे भी रहो, एट द एंड ऑफ दिल फिर भी हिंदुस्तानी रहेगा। हाँ, और हिंदुस्तानी, आई थिंक सबके दिल में ऐसा ही होता है कि घर घर होता है, और हमारे लिए ये घर है। सो मैं तो डेफिनेटली इनकरेज करूँगी यंगस्टर्स को कि यस, वहाँ पे ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो यहाँ पे शायद नहीं मिल सकती क्योंकि पॉपुलेशन के रीज़न से, पर इवेंचुअली आई थिंक हम सब हम वापस आना चाहेंगे। आप फिर से भारत की भूमि पे आना चाहते हैं? हाँ जी। और युवाओं से अपील करते हैं कि एक बार जो बच्चे नहीं आए भारत आए। हाँ जी, मैं अपने बच्चों को हमेशा लाती हूँ। 2018 में आए थे, लास्ट ईयर भी मैं मेरे छोटे बेटे को मेरे साथ लेके आई थी, इस साल भी उसको आना था, पर क्योंकि ट्रैवल करना था इतना सारा पापा के साथ, इसीलिए मैं नहीं लेके आ सकी। पर हमने ऑलरेडी नेक्स्ट टाइम का प्लान करके रखा हुआ है कि बच्चों को लेके आएंगे। उन्होंने लास्ट टाइम जब हम आए वैष्णो देवी गए थे, हमारा जैन का जो तीर्थ स्थल है पालीताना, वहाँ पे भी बच्चों को लेके गए थे, उन्हें बहुत अच्छा लगा था। ठीक है बेटा, थैंक यू। बहुत अच्छा लगता है इनके साथ रहने में, और अब मैं इनको ऐसा लगता है मेरे को मेरे पिताजी मिल गए, और ये विदेश में रह गए भी, इनका दिल हिंदुस्तानी है, ये हिंदुस्तान से बहुत प्यार करते हैं, और ये सभी के साथ मोहल्ले में, अपने रिश्तेदारों में, सबके साथ यानी बहुत अच्छे तरीके से रहना चाहते हैं, और सबको इकट्ठा लेकर रखना चाहते हैं, और अपने देश की बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि हमारा देश कितना तरक्की कर रहा है, खुश होते हैं बिल्कुल अपने देश के बारे में सोच के। वहाँ भी अपने देश की न्यूज़ सुनते हैं, अपने देश के बारे में डिस्कस करते हैं सबके साथ। क्या नाम है? बहुत अच्छे लगते हैं, अपने पूरे परिवार के बारे में बचपन की बातें बताते रहते हैं। अभी मेरा देश ऐसा था, हम ऐसे थे, अपने देश की बात सपटती नहीं अंकल के मुँह से। अभी विदेश में जाके और अपने देश को याद रखते हैं, मैंने तो बहुत महान लगते हैं अंकल जी। समाज सेवी ओम प्रकाश शर्मा से जुड़ा हर कोई उनकी समाज सेवा का कायल है, और हर कोई यही कहता है कि उनके पास आकर बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हमें भी समाज सेवी ओम प्रकाश शर्मा की तरह समाज को कुछ नया देने का प्रयास करना चाहिए। खबरनामा हरियाणा के लिए सुमित ओबराय की रिपोर्ट।